Hello students, today I am going to start a new chapter which number is chapter 3 and your chapter name is Working with Python. Working with function. This one is a very interesting and very useful and very important chapter in your Python language. It's clear? So now discuss upon function. So firstly, what is the function? Function is group of statements that are represented by single unique name. Function are denoted with this symbol. ओके स्टूडेंट, तो आज मैं आप लोग को जो बताने के लिए जा रहा हूं वो क्या है, आपका फंक्शन है. ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि फंक्शन, तो व्हाट इज द फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है जो आपके प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक टास्क को या जो एक स्पेसिफिक जो आपका पर्पज है उसको जो वो परफॉर्म करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं. ठीक है, यानी फंक्शन का काम ये होता है कि जो हमारे किसी एक पर्टिकुलर या कोई एक स्पेशली किसी काम को, स्पेसिफिक टास्क को जो परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे फंक्शन कहते हैं. तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन इज द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट आर रिप्रेजेंटेड सिंगल यूनिक नेम. तो जो भी फंक्शन होगा उसका क्या काम है, क्या काम नहीं है, ये आपको जानना पड़ेगा. अब पर्टिकुलर उस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे क्या नाम, किस नाम का हमें यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और आई होप आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. तो अब जो भी चीजें मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ उसको सिर्फ खाली आप समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, अगर अगर इस वीडियो में अगर आपको अगर फंक्शन के बारे में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर रह जाता है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आई होप जो है ये जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है. ठीक है, तो आप लोग को जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उन चीजों को खाली आप समझिए. ठीक, तो अब हम यहाँ पे पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन. ठीक, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो देयर आर 3 types of function in Python language. ठीक, first built-in function. These are already predefined. Which always available for use in Python program. देखिए
आप लोगों को जैसे बताया गया है कि जो भी प्री डिफाइन होता है, ठीक है ना, प्री डिफाइन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। ये एक ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिसको जो है किसी भी तरीके से डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी, इसको हम लोग रेडीमेड कहते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी जो है बना हुआ रहता है, और जो है आपको सिर्फ खाली ये देखना है कि मुझे उस फंक्शन को यूज करना है, तो आपको सिर्फ खाली उस फंक्शन का नाम और उस फंक्शन का क्या टास्क है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत सारे फंक्शन यूज किए होंगे, इंटीजर आपने यूज किया होगा, आपने इनपुट यूज किया होगा, आपने फ्लोट यूज किया होगा, आपने जो है str यूज किया होगा, आपने इवेल यूज किया होगा, आप लोगों ने जो है chr आप लोगों ने यूज किया, ord यूज किया, आप लोगों ने bin यूज किया, आप लोगों ने जो है लोअर यूज किया। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। आगे हम इसको etc लिख देते हैं। तो ये सब जितने भी जो फंक्शन होते हैं ये सब प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जब हम पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपको उस पाइथन में अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको ये सब प्री डिफाइन होते हैं। इन सबको यूज करने के लिए किसी भी तरीके के मॉड्यूल्स को या लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब फ्री अवेलेबल होते हैं, ये अवेलेबल है। सिर्फ खाली आपको इसको जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे हमको ये काम करना है, ये काम करवाने के लिए आपको क्या करना है, बस खाली आपको पता होना चाहिए कि इस टास्क के लिए कौन सा फंक्शन आपका रिस्पॉन्सिबल है। बस आपको कैसे यूज करना है वो चीज खाली आप पता करके आप पर्टिकुलर उस फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि जो पहले से प्री डिफाइन है। इसको जो है इसको यूज करने के लिए आपको किसी तरीके के मॉड्यूल्स को या लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा जो होता है, एक होता है जैसे कि फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल, फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल, ठीक है। तो फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल का मतलब ये होता है, इसको आप लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन भी होते हैं, उसके अंदर क्लास भी होते हैं, उसके अंदर वेरिएबल भी होते हैं, उसके अंदर कांस्टेंट, बहुत सारे ये सब होते हैं जो कि हमको क्या करना है कि जो है आपको खाली यूज करना है। तो ये सब क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, और यहाँ पे लिख देते हैं कि दे आर स्टोर इन सेपरेट फाइल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिसको यूज करने के लिए आपको पर्टिकुलर उस सेपरेट फाइल या उस जो है मॉड्यूल्स को आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको इंपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो आप पर्टिकुलर उस फंक्शन को आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख लीजिए, जैसे कि आपको फंक्शन यूज करना पावर, आपको पावर निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको जैसे कि पावर निकालना है, या आपको किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, या आपको जो है सीलिंग वैल्यू निकालनी है, या आपको किसी की फ्लोर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या आपको इसके अलावा भी जो है बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, SQRT वगैरह निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि ये जितने भी जो ये सब जितने भी जो फंक्शन है ये फ्री अवेलेबल नहीं होते हैं कि आप इसको जो है तुरंत आप इसको यूज कर सके, ठीक है। तो इन सबको यूज करने के लिए आपको पर्टिकुलर उस मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा जिस मॉड्यूल्स में ये सारे फंक्शन है।
बहुत तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि इन सब फंक्शन को अगर यूज करना है तो आपको प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। और ये सब फंक्शन आपको किसमें अवेलेबल है? आपके मैथ में। मतलब इसका पूरा एक चैप्टर, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, आपका मॉड्यूल्स है, यानी कि लाइब्रेरी है। ये नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट दिया गया है, फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल्स, कि कितने मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वैसे कौन कौन से फंक्शन है जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में यूज होंगे, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है आपको अगर पावर निकालना होता था तो आप लोग जो है एक जो है मॉड्यूल्स जो होते थे, यानी मॉड्यूल्स को आपको उस प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते थे। तो उसके लिए क्या लिखते थे? इंपोर्ट कीवर्ड है ये, ठीक है ना। और पर्टिकुलर उस जो है मॉड्यूल्स का नाम लिखते थे जिस मॉड्यूल्स को आपको इंपोर्ट कराना। जैसे हमने क्या किया, मैथ नाम का इंपोर्ट है, तो हमने मैथ यानी कि इस मैथ के अंदर, यानी कि मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे, मैथ से रिलेटेड जितने भी जो फंक्शन होंगे वो सारे आपके उस प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए पाइथन में क्या होता है कि जितने भी जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे मॉड्यूल्स आपके अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर कुछ ऐसे फंक्शन को अगर आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो आप इंपोर्ट आप कर रहे हैं जिस मॉड्यूल को, हो सकता है कि वो मॉड्यूल्स आपके उस इंस्टॉल ना किया गया हो, तो आपको इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ऐसे मॉड्यूल्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो पर्टिकुलर आप उस मॉड्यूल्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा इंपोर्ट रैंडम, आपने रैंडम फंक्शन नाम आपने यूज किया था। तो ये सारा ये जो फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल्स है, ये आपको पूरा जो है आपको बताया जाएगा अगले चैप्टर में, जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और आप अपना खुद का मॉड्यूल्स बना सकते हैं, खुद की लाइब्रेरी आप बना सकते हैं, और आप उसको प्रोग्राम में आप अपने बनाए गए मॉड्यूल्स को या लाइब्रेरी को आप जो है अपने क्या कहा जाता है, अपने प्रोग्राम में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो फंक्शन है जो फ्री अवेलेबल नहीं होते हैं, वो किसी न किसी फाइल में होते हैं, किसी न किसी मॉड्यूल्स में होते हैं। उन मॉड्यूल्स को यहाँ पे करना जरूरी होता है, ठीक है, इंपोर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। जैसे कि अगर आप पाइथन में कोई अगर पावर अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको पावर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट मैथ A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू POW। POW आपका क्या है, फंक्शन का नाम है। चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो, चाहे वो फंक्शन आपके मॉड्यूल्स के अंदर हो, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हो, ये वाला साइन देना आपको जरूरी है। अगर ये वाला साइन अगर आप नहीं देंगे, ये वाला साइन, तो उसको वो फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ वैल्यू दी जाती है, कुछ वैल्यू सप्लाई की जाती है ताकि वो उस वैल्यू पे वो काम कर सके। अगर आप जो भी इनको जितना स्पेसिफिक इसको वैल्यू चाहिए, मिनिमम जितना वैल्यू चाहिए, वो अगर आप नहीं देंगे तो वो फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब जो चीज जो सप्लाई करते हैं उसी को आगे अभी मैं बताऊंगा। इसी को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गुमेंट या पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर लिस्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कह दिया A कॉमा B, तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट पावर इज, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, C दे दिया, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज आपको बताने को था कि ये POW क्या होता है, कि एक आपका फंक्शन है जो कि किसी मॉड्यूल्स में होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ये सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन के लिए, चाहे किसी भी का। और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन या वेरिएबल है तो उसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई?
ये चीज तो हम ठीक है, तो हम इस पे एक लाइन और हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है ना, एक लाइन और हम यहाँ पे लिख देते हैं। in order to use function of a particular module, it must be imported before use in Python प्रोग्राम। एक चीज और आप समझ लीजिए, अगर आप किसी भी फंक्शन इन ऑर्डर टू यूज फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर मॉड्यूल इट मस्ट बी इम्पोर्टेड बिफोर यूज इन पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फंक्शन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि वो चीजें जो है आपका क्या होना चाहिए, आपका वो इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसको अगर इंपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो आपका जो वो फंक्शन है वो आपका उसमें रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके दो हो गए, जिसमें आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन था और एक दूसरा आपका क्या था, फंक्शन इनसाइड द मॉड्यूल। ठीक है, अब जो तीसरा जो मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपका बिल्कुल मस्ट है, वो होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, उसके बारे में आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अगला आपका है जिसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइन। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा दूं क्योंकि लिखना वही है, तो यहाँ पे मैं ये सब हटा दूं। सिंपल सी बात है कि चैप्टर तो आपका वही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूडीएफ। ठीक है, यूडीएफ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर डिफाइन। ठीक है, यूजर डिफाइन फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अगर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉडी या ब्लॉक ऑफ फंक्शन। ठीक है, बॉडी, तो फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, बॉडी या स्लैश ब्लॉक ऑफ फंक्शन, that are represented by single unit name, and name is defined by programmer। नेम डिफाइन बाय प्रोग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूजर डिफाइन फंक्शन,
तो यहाँ तक कहा गया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ ब्लॉक ऑफ फंक्शन दैट आर रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल यूनिक नेम एंड नेम इज डिफाइंड बाई प्रोग्रामर। ठीक है, एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ये जो यूडीएफ है, यूडीएफ को हम लोग कह सकते हैं सब प्रोग्राम। क्या कह सकते हैं? सब प्रोग्राम। और इसको अगर हम चाहें तो क्या कह सकते हैं? सब टास्क। देखिए ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि जो भी आप लोग टास्क करते हैं, ठीक है, तो सारा टास्क हम लोग पाइथन के प्रोग्राम में ही सारी कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आपको एक ही प्रोग्राम में 2-3 टास्क करने हो, ठीक, जैसे कि अगर आपको कहा गया कि एक नंबर इंटर कीजिए और कहा गया कि उस नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालिए, वो नंबर प्राइम है कि नहीं है ये आप पता कीजिए, फिर वो नंबर आपका क्या है कि पैरेंड्रॉम है कि नहीं आप ये पता कीजिए। तो पता चला कि आपके पास ये टोटल 4 टास्क है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक, हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझे। तो आपसे कहा गया कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, फैक्टोरियल, प्राइम, पैरेंड्रॉम। ठीक, तो कोई भी एक नंबर इंटर करके उससे, इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने टास्क हो गए? टोटल 4 टास्क, यानी कि आपका क्या है, टोटल आपका 4 टास्क है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पाइथन में प्रोग्राम आप बनाना स्टार्ट करोगे। तो यानी कि अब आप लोगों ने कुछ स्टेटमेंट लिखा, वो किससे रिलेटेड लिखा? मल्टीप्लिकेशन टेबल से रिलेटेड। फिर आपने क्या किया, कुछ स्टेटमेंट आपने लिखा, किससे रिलेटेड? फैक्टोरियल से रिलेटेड। फिर आपने जो है कुछ स्टेटमेंट आपने लिखा, किससे रिलेटेड? पैरेंड्रॉम से रिलेटेड। फिर आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा, किससे रिलेटेड आपने लिखा? प्राइम से रिलेटेड। आपने क्या लिखा इसको? प्राइम से रिलेटेड। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये टोटल जो है, ये टोटल बन रहा है आपका 100 लाइन्स की। किसकी बन रही है? ये 100 लाइन्स की बन रही है। ठीक है, और ये सारा चीज जो एक ही में क्या है, वो मिक्सअप है आपका। यही तो आपका मेन प्रोग्राम तो यही है ना। ये आपका क्या है? ये आपका मेन प्रोग्राम है, और ये मेन प्रोग्राम क्या कर रहा है? 4 टास्क कर रहा है। कितने टास्क को कर रहा है? 4 टास्क को ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपने एक नंबर एंटर किया, ये पूरा ये निकाल दिया। अब फिर से कहा जा रहा है कि नहीं, फिर से आपको एक नंबर और इंटर कीजिए। फिर यहाँ पे कहा गया एंटर अनदर नंबर। अब फिर उस नंबर का आपको फैक्टोरियल है, पैरेंड्रॉम है, आपका प्राइम। इसका मतलब फिर आपको 100 लाइन लिखना पड़ेगा, फिर से 100 लाइन लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज कहा गया है कि हमारे पास कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि जो टास्क हमको दिया गया है उस टास्क को हम कहीं सेपरेट कर दें, अलग कर दें। जितने भी टास्क दिए गए हैं उन टास्क को हम सेपरेट करें, उसी प्रोग्राम में करें, पाइथन के उसी प्रोग्राम में करें, लेकिन सेपरेट करें। और जब भी उसकी जरूरत हो तो उसको हम जितनी बार चाहे उतनी बार हम उसको यूज कर ले, ताकि कि ये दोबारा हमको बार बार ये कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। कहा कि हाँ ये फैसिलिटी है। क्या वो फैसिलिटी क्या है? तो कहा कि उसने ये कहा कि आप अपने मेन प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड कर दो। आप अपने मेन प्रोग्राम को किसमें डिवाइड कर दो? सब प्रोग्राम में। यानी कि आप अपने मेन टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर दो। ठीक,
तो यानी कि यही जो सब टास्क होता है, यही जो सिंगल सेपरेट जो इंडिपेंडेंट जो बॉडी होती है, जो यूनिट होती है, यही आपकी क्या कहलाती है? यही आपकी कहलाती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब क्या कहलाता है वो? यूडीएफ, मतलब सब प्रोग्राम या सब टास्क। ठीक है, जैसे कि आपके क्लास 12 में जो भी सिलेबस दिए गए हैं उसके जो है 4 या 5 आपके मेन टास्क दिए गए, यानी कि 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, जो भी है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो ये पांचों क्या है? सेपरेट है। ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं न कहीं ये पांचों चैप्टर जो है आपके मेन एम से ये कनेक्टेड है। तो क्या किया गया? आपके जो है मेन प्रोग्राम को, सीबीएसई के क्लास 12 के मेन प्रोग्राम को, बोर्ड प्रोग्राम को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यही जो 4 या 5 जो डिवाइड कहलाया गया, इसी को कहा जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन या सब प्रोग्राम या सब टास्क, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन यूडीएफ जो बताया जा रहा है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, इसमें कोई नया चीज किया नहीं जाएगा। बस इसमें ये चीज ये बताई जा रही है कि अभी तक जो भी काम आप पाइथन में कर रहे थे, आपको वो काम पाइथन उसी में ही करना है, लेकिन आपको सेपरेट करना है। क्या करना है? उसको सेपरेट करना है, यानी कि उसका अलग अलग बॉडी बना के, उसका अलग अलग ब्लॉक बना के हम लोग करेंगे। उसी अलग सेपरेट ब्लॉक को, उसी अलग बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे फैक्टोरियल का जो ब्लॉक बनेगा, उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें जो भी आप लोग जो है लाइन लिखे होंगे, वो सिर्फ फैक्टोरियल से ही रिलेटेड होगा। ठीक, वो सिर्फ किससे रिलेटेड होगा? फैक्टोरियल से ही रिलेटेड होगा। प्राइम नंबर की जो बॉडी बनी होगी, उसमें जो भी लाइनें, स्टेटमेंट जो भी लिखे होंगे, उसमें उन्हीं लॉजिक्स के बारे में लिखा गया होगा जो आपके प्राइम नंबर को बताए। कैसे हम लोग ये जान पाए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, सिर्फ उसी के बारे में उसको बताया गया है। हमको कुछ नहीं करना है। जो भी प्रोग्राम आज तक हम लोग बनाते आ रहे थे, बस उसी प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू बनाना है, दैट्स ऑल। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता रहे हैं ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे हो गया यूडीएफ इज ऑल्सो नॉन एज सब प्रोग्राम या सब टास्क which perform the specific या particular task from main program या main task। लीजिए, ये भी मैंने, ये वाला पार्ट मैंने आपको लिख दिया ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न लिखे कि जो है ये कहा जा रहा है कि जो आपका जो यूडीएफ है, इसको ऑल्सो नॉन एज द सब प्रोग्राम या सब टास्क विच परफॉर्म द स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम मेन प्रोग्राम या मेन टास्क। ठीक है, तो ये इतना चीज जो है आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बेनिफिट्स ऑफ यूडीएफ। यूडीएफ का क्या बेनिफिट्स है? ठीक है, अगर आप अगर प्रोग्राम को, जैसे कि ये फंक्शन जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखेंगे, चाहे जावा हो, सी हो, C++ हो, दुनिया के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब में फंक्शन बना के ही काम किया जाता है। अलग अलग जो टास्क होते हैं, उन अलग अलग टास्क को, जो मेन टास्क होते हैं, उस मेन टास्क के जितने भी जो सब टास्क होते हैं, सबको अलग अलग करके किया जाता है। ठीक है, पहला यूडीएफ इज सेपरेट
इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ ब्लॉक। यानी कि पहला ये चीज क्या होता है, यूडीएफ इज क्या है, सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ ब्लॉक। ठीक, दूसरा पॉइंट RE reusability ऑफ प्रोग्राम कोड, यानी कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको आप बार बार यूज कर सकते हो, है समझ में। यानी कि रियूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम कोड, यानी कि वी कैन यूज अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, यानी यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कितनी बार चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं। इजी टू डिबगिंग, यूजिंग टू debugging, easy to debugging the error and correct them। ये देखिए बेनिफिट्स में आपका ये चीज बताया जा रहा है कि यूडीएफ इज सेपरेट और इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ ब्लॉक, पहला पार्ट। दूसरा कह रहा है रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम कोड, यानी कि आप जितनी बार चाहें जो आपने बनाया गया है, यानी कि आप इसको जो है बार बार यूज कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि इजी टू डिबगिंग द एरर, नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू डिबगिंग द एरर एंड करेक्ट देम। इसका इट मीन्स कि अगर अलग अलग पार्ट में अगर ये होगा, अलग अलग पोर्शन में अगर ये है, तो इजिली जो भी अगर एरर आ रहा है उसको हम इजिली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हमने पूरे टास्क को जो 100 लाइंस की थी, अगर वो एरर आती तो मुझे पूरे 100 लाइंस में हमको वो फाइंड आउट करना पड़ता। लेकिन अब यही क्या किया गया कि 100 लाइंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पर्टिकुलर एरर जिस फंक्शन में आ रहा होगा, जिस ब्लॉक में आ रहा होगा, जिस सब टास्क में आ रहा होगा, उसी में मुझे एरर को फाइंड आउट करना है, ना कि मुझे पूरे 100 लाइन में करना है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई अगर एरर भी अगर आती है तो हम उसको इजीली जो है डिबगिंग कर सकते हैं। डिबगिंग का मतलब ये होता है कि एरर को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो डिबगिंग द एरर, यानी एरर को हम लोग डिबग कर सकते हैं और उसको इजीली जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अगला, यूडीएफ कैन हैव आर्गुमेंट कैन हैव आर्गुमेंट। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज हो गया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, जैसे कि हमने बताया था कि ये जो है इसी के अंदर जो वैल्यू जो सप्लाई करते हैं, इसी को हम लोग आर्गुमेंट और ये हम लोग क्या कहते हैं कि पैरामीटर कहते हैं। तो यूडीएफ जो है आर्गुमेंट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, ठीक है। यानी कि आर्गुमेंट का मतलब ये होता है वैल्यू टू गिवन इफ, ठीक। इसका मतलब हो गया इफ नीडेड, या हम लिख देते हैं इफ नीडेड। यानी इफ नीडेड का मतलब हो गया अगर आपको लगता है कि नहीं उस फंक्शन के साथ काम करना है तो कुछ वैल्यू अगर आपको देना है तो आप दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, आर्गुमेंट है। ये आपका ऑप्शनल होता है, आप इसको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ऑप्शनल है। ये आपका मेंटेन जो है ये नहीं है कि आपको इसको देना ही देना होगा, ठीक है ना। कैन, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूडीएफ कैन रिटर्न द वैल्यू या रिजल्ट, ठीक है। तो यानी कि देखो कैन लगा हुआ है, यानी कि वो यूडीएफ चाहे तो वैल्यू आपको जो है रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप चाहे तो फंक्शन से वैल्यू आप वापस मंगा सकते हैं और अगर आप चाहे तो उसको आप नहीं मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है, जिससे जो बेनिफिट जो आपको जो ये चीज जो ये बताया गया है कि सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को बार बार
उसी कोड को बार बार यूज करना, इजीली इसको जो है डिबगिंग कर लेंगे आप लोग। आप आर्गुमेंट या पैरामीटर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यूडीएफ आपका जो है वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है। ये सब चीजें आपको समझ में आएगी, आपको 1% भी अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला जो आपका पॉइंट है इसको मैं हटा दे रहा हूं। अगला जो पॉइंट है वी नीड 2 steps. Working with UDF in Python. अगर आप पाइथन में अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको 2 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ 2 स्टेप की, ठीक है। तो जिसमें आपका जो है पहला स्टेप जो आएगा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि जो भी अगर आपने वो जो फंक्शन कहीं ना कहीं आपने डिफाइन किया होगा ना कहीं अलग इसका सेपरेट जो है ब्लॉक बना हुआ होगा, तो जहां पे इसकी बॉडी लिखा जाता है, यानी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को हम लोग कहते हैं बॉडी या ब्लॉक ऑफ फंक्शन, ब्लॉक ऑफ फंक्शन, ठीक है, बॉडी या ब्लॉक ऑफ फंक्शन, ठीक है। और दूसरा जो आपका स्टेप होता है कॉलिंग या एक्सेसिंग या इन्वोकिंग द फंक्शन, इन्वोकिंग द फंक्शन, यानी कि जब अगर आपको इस फंक्शन को अगर जरूरत है तो उसको आपको बुलाना पड़ेगा ना। बुलाया उन्हीं चीजों को जाता है जो आपकी सेपरेट होता है, कहीं दूर कहीं होता है, तो उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि आपने फंक्शन की बॉडी बना दिया, उसका ब्लॉक बना दिया, और जब आपको जरूरत हो उसको बार बार उसको आप क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्टेप कैसे किए जाते हैं, कैसे हम प्रोग्राम में इसको यूज करेंगे, अब मैं इसको 1 by 1 आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें आपका पहला है जो है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या है? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ यूडीएफ, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो पहला लिख देते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन आर डिफाइंड विथ DEF, डेफ कीवर्ड, डेफ कीवर्ड से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है इन द पाइथन प्रोग्रामिंग, in the Python programming all the function definition are given at top, followed by FOLLOWED, followed by statement, और यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आपको ये कहलाएगा विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनी
फंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए यूडीएफ कहा गया कि यूडीएफ आर डिफाइंड विथ DEF यानी डेफ कीवर्ड इन जनरली लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। Generally in Python programming, all the function definition are given at top, followed by the statement। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं before main program। ठीक, ये आपको समझ में आ जाएगा। यानी जो आपका जो मेन जो प्रोग्राम है, कहीं कहीं सी या C++ देंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है मेन, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कोई भी प्रोग्राम है उसकी एंट्री यहीं से होगी और उसका एग्जिट यहाँ से होगा। हालांकि पाइथन में इस तरीके की कोई चीजें नहीं दी गई है कि जो है आपका जो है कि कैसे अब जो है आपका मेन क्या है। ठीक है, तो ये मेन का कैसे पता चलेगा आपको 2 मिनट में भी यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग में भी यही चीज होती है कि जो है कोई भी प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा तो मेन से ही होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी जो फंक्शन की जो बॉडी लिखे जाते हैं, फंक्शन का जो आपका वो होता है, वो आपका जो टॉप लेवल का जो स्टेटमेंट होता है, टॉप लेवल का स्टेटमेंट जो मेन का स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर होता है, यानी बिफोर मतलब कि मेन होता है। इसीलिए हमने लिख दिया बिफोर मेन प्रोग्राम या बिफोर टॉप लेवल स्टेटमेंट। ठीक है, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, यानी कि ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है सेपरेट और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये चीजें आई समझ में। तो अब ये देखिए हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए सिंटैक्स फॉर डेफिनेशन ऑफ यूडीएफ, यानी कि अगर आपको यूडीएफ का अगर सिंटैक्स लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। पहले तो आप लिखेंगे डेफ, क्या लिखेंगे डेफ, डेफ के बाद यहाँ पे लिखेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन नेम, क्या लिखेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन नेम। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपका जो है पैरामीटर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर्स। ठीक है, और ये देखिए ये आपका कॉलन है, एक्चुअली कॉलन है तो ये आपका बॉडी है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ यूडीएफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं बॉडी ऑफ यूडीएफ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है अब इसके बाद ये देखिए ये आपका कॉलन है, तो ये देखिए इंडेंट यहाँ पे बना। ठीक, अब जैसे ही अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिए जैसे प्रिंट एंटर द वैल्यू, ठीक, आपने जैसे ये लिखा, तो ये देखिए ये इसके इंडेंट में है, यही आपका जो है मेन है, यही आपका क्या है आपका मेन है, यहीं से पाइथन आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना, यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट स्टार्ट हियर, यानी कि जो टॉप लेवल यानी जिससे पाइथन जो है अपना ये करेगा, तो यही हो गया टॉप लेवल स्टेटमेंट स्टार्ट हियर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, और इतना जो पार्ट है ये जैसे ये कोलन ये दिया गया है, यही आपका क्या है डेफिनेशन, मतलब कि किसी भी फंक्शन को डेफिनेशन करना है, डेफ लिखेंगे। जो भी फंक्शन है एरिया निकालना है तो एरिया लिखिए, अगर आप रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल एरिया लिखिए, प्राइम निकालना है प्राइम लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि फंक्शन का नाम एक ऐसा नाम होना चाहिए ताकि उसके नाम से हमें ये चीज पता चल जाए कि वो किस तरीके के टास्क को वो परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे भी हमारे घर में भी कोई भी अगर फंक्शन होता है तो फंक्शन का नाम होता है ना, कार्ड पे नाम लिखा हुआ होता है, अगर किसी को इनवाइट करते हैं
तो बताते हैं ना घर में क्या फंक्शन है, जिस तरीके से जिसको आपने इनवाइट किया है, ताकि उसको इतना तो आइडिया लग जाए कि हाँ उस फंक्शन में क्या हो सकता है। जैसे बर्थडे अगर है, अगर आपने कहा कि आप आइएगा मेरे यहाँ बर्थडे है, तो हम लोग को आइडिया लग जाता है ना कि वहाँ पे क्या होगा, केक वगैरह कटेगा। किसी ने कहा था कि आ जाइएगा हमारे यहाँ भाई की एनिवर्सरी है, तो आपको ये आइडिया लग जाता है। मैरिज है यानी कि शादी है, या किसी ने कहा कि भाई कि मेरे यहाँ जो है गृह प्रवेश है, नया मकान बनाया है, उसके लिए जो है किसी ने कहा कि घर में आ जाइएगा हमारे यहाँ पूजा है, ठीक है। तो यानी कि फंक्शन का नाम ऐसा नाम होना चाहिए जिससे कि यूजर को, थर्ड यूजर को ये पता कर, उसको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाए कि पर्टिकुलर ये फंक्शन किस तरीके के टास्क को ये परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके बाकी जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम में वही रूल आपको फॉलो करना है जो आप जो है किसी वेरिएबल के नेम को लिखते समय, लिस्ट के नेम को, टपल का नाम, स्ट्रिंग का नाम, डिक्शनरी का नाम लिखते समय जो भी आपने जो रूल जो आपने फॉलो किया था वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, अगर स्पेशल सिंबल में सिर्फ खाली अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग आपका जो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से होना चाहिए, ठीक है। स्पेस नहीं होना चाहिए, कीवर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आप लोग को मैंने पहले बता दिया है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके का अगर आपको किसी को भी अगर आपको नॉमिनेट करना है, उसको नेम अगर लिखना है, चाहे आपके प्रोग्राम में फंक्शन का नाम हो या आपके लिस्ट का नाम हो, किसी तरीके का नाम हो, तो आपको वही रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको बताया गया है। बाकी कोई इसके अलावा कोई अलग रूल नहीं होता, ठीक है। तो उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग पैरामीटर हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो पैरामीटर हम लोग इसलिए कहते हैं, ये चीजें अभी हम बताएंगे कि ये वैल्यू जब हम कॉलिंग करेंगे तो वैल्यू सप्लाई किया जाएगा, तो वैल्यू जब सप्लाई किया जाएगा तो वो इसको यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर ऑप्शनल है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर अगर चाहता है तो पैरामीटर दे, यूजर अगर चाहता है तो पैरामीटर नहीं दे, तो ये कोई इश्यू इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका जो पैरामीटर जो है ये आपका ऑप्शनल होता है, जो हमने आपको बता दिया था कि इसको अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आपको नहीं दीजिए, ठीक है। तो ये बाकी ये जो पैरामीटर है ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका लिटरल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ए इंटू बी, कुछ भी। तो इस पे ये कोई इश्यू नहीं है। अभी मैं जैसे ही बताऊंगा आपको सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो डिफाइन किया जाता है डेफ कीवर्ड से किया जाता है, और जनरली जो है हम इसको स्टार्टिंग में करते हैं। स्टार्ट जैसे ही पाइथन का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो जितने भी जो फंक्शन की बॉडी बनानी है सब हम ऊपर बना देते हैं, और जैसे ही हम डेफ के इंडेंट में आएंगे, जैसे ही पहला लाइन लिखेंगे वही हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है। वो अभी चीजें भी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। कॉलिंग द यूडीएफ, यानी कि अब जैसे कि एक बार जब फंक्शन जब आपका डिफाइन हो चुका है, आपने इस फंक्शन की बॉडी आपने बना दिया, उसका ब्लॉक बना दिया, तो उसको जो है कॉल किया जाता है, ठीक है। ऑल द, यानी कि यूडीएफ मतलब हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन must be defined before its calling, यानी कि all the UDF function must be defined before its calling, यानी कि जिस भी फंक्शन को अगर आप कॉल कर रहे हैं तो उसको जो है पहले डिफाइन होना चाहिए। अगर वो डिफाइन नहीं हुआ तो उसको बुलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, वो वहां पे होना चाहिए, तभी वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा, ठीक है। ऑल द यूडीएफ आर calling through
यानी कि किसी भी फंक्शन को अगर आपको बुलाना है तो उसके नाम से ही बुलाया जाता है, इसीलिए नाम दिया जाता है, ताकि हम नाम लिखने से ये पता चल जाता है कि हम किस, जैसे कि आपने लिखा a इक्वल टू 20, आपने प्रोग्राम में लिखा a इक्वल टू 20, अगर आपको 20 को एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे, उस 20 वैल्यू को अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करेंगे, ए को बुलाना पड़ेगा ना, जब तक ए नहीं आएगा तब तक 20 थोड़ी आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऑल द यूडीएफ फंक्शन आर कॉलिंग थ्रू इट्स नेम, यानी उसके नाम से ही बुलाया जाता है। जैसे हम लोग का नाम होता है तो किसी को बुलाया जाता है तो उसके नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसका हम सिंटैक्स लिख देते हैं, ठीक है ना, इसका हम सिंटैक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो यूडीएफ नेम और वैल्यू टू बी पास, वैल्यू टू बी पास टू आर्गुमेंट, ठीक, वैल्यू टू बी पास टू द आर्गुमेंट। तो ये है, अगर आपका आर्गुमेंट है तो आप यहाँ पे दोगे, अगर नहीं मतलब इतना मान के चलिए किसी भी फंक्शन को उसके नाम से बुलाया जाता है, बाकी ये चीजें रहेंगी कि नहीं रहेंगी वो हम देख के बता देंगे कि हाँ भाई इसमें आर्गुमेंट कॉलिंग करते समय है समझ में दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो वो डेफिनेशन से वो चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहा जाता है, एक हम फंक्शन आपको बना के बता रहे हैं जिससे कि आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक हम प्रोग्राम बता रहे हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक हम फंक्शन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं सम नाम का, किस नाम का बना रहे हैं, सम नाम का। हमने यहाँ पे लिखा डेप, यहाँ पे लिखा सम, हमने लिखा ए कॉमा बी, थोड़ा सा जगह ले लें ताकि हम इसके बारे में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सम ए कॉमा बी, देखिए यहाँ पे ये कोलन हो गया है, समझ में, फंक्शन डेफिनेशन इज फॉलोड बाई कोलन, यानी कोलन होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट द सम ऑफ ए प्लस बी इज, कॉमा यहाँ पे हमने क्या दे दिया जो है सम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट नाउ एग्जिट फ्रॉम सम फंक्शन, हमने यहाँ पे कह दिया कि एग्जिट फ्रॉम सम फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये, अब यहाँ पे इसी के एंडेंट पे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो अब हम ये जो एक हम कमेंट लिख देते हैं, ठीक है ना, कमेंट लिख देते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टॉप लेवल स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू INT इनपुट enter the first print I am in main program, I am in main program, ठीक। अब यहाँ पर हमने दिया x इक्वल टू INT, हमने यहाँ पे कहा इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक। हमने कहा y इक्वल टू INT इनपुट
input enter the second, ठीक है, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कहा सम x, y, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलिंग सम फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया किस नाम से, डेफ, DEF, डेफ, ठीक है। स्टेटमेंट सब यहाँ पे आएंगे डेफ के सामने, प्रिंट यहाँ x यहाँ y यहाँ, ठीक है, डेफ। और यहाँ पे मैंने ये चीज लिख दिया, ठीक है। डेफ के सामने आएंगे, प्रिंट भी यहाँ आएगा, x भी यहाँ पे आएगा, y भी, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो डिफाइन किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है, डेफ के थ्रू किया जाता है, ठीक है। और ये उसका एंडेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, नाम क्या उसका सम, क्योंकि डेफ के द्वारा कोई भी यूजर डिफाइन फंक्शन है। और इसके दो पैरामीटर है, एक का नाम a है और एक का नाम b है। यानी कि सम को कभी भी कॉल करेंगे तो आपको कॉलिंग के समय दो पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा, दो आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ेगा, तभी ये सम फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए तो ये उसकी बॉडी है, ठीक। तो अब हम एक चीज हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, जब कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को जब ये रन करेगा, इस प्रोग्राम को जब वो रन करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। पाइथन का जो इंटरप्रेटर जो है जब अगर रन करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा और इसको सिर्फ खाली वो एक डिनोट कर लेगा, अपने माइंड में ये रख लेगा कि हाँ यहाँ पे कोई एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब फिर यहाँ से सीधे यहाँ पे आएगा, यहाँ से सीधे कहाँ पे आएगा, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और ये देखिए सम नाम के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप सम नाम के फंक्शन को जैसे ही आपने कॉल किया तो वो क्या करेगा कि ये सीधे यहाँ पे चला जाएगा और जो x है, ये x जो है वो a में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या चला गया, x, और यहाँ पे क्या चला गया, y, यहाँ पे क्या चला गया, y, और यहाँ पे आएगा a प्लस b करेगा, सम करेगा, नाउ एग्जिट। अब फिर वो यहाँ से सीधे कहाँ पे आ जाएगा, सीधे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा प्रिंट, प्रिंट के बाद हमने कहा नाउ आई एम अगेन मेन प्रोग्राम। क्या करेगा, फिर ये बताएगा नाउ आई एम इन अगेन प्रोग्राम, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब मैं आपको समझा दूं, एग्जीक्यूशन ऑफ EXECUT, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्लो, प्रोग्राम फ्लो। देखिए इस प्रोग्राम को कैसे ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। टोटल ये कितने लाइन का स्टेटमेंट है, 9 लाइन का है, ठीक है, 9 लाइन का। देखिए कैसे करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्लो। सबसे पहले ये पहली लाइन में जाएगा, फर्स्ट लाइन। कहाँ पे जाएगा ये, फर्स्ट लाइन। लेकिन इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके बॉडी के अंदर ये भी नहीं जाएगा। ये बॉडी के अंदर तभी जाएगा, इसके ब्लॉक में तभी जाएगा जब इसको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के बाद ये सीधे चला जाएगा 5वें लाइन। कहाँ पे जाएगा ये, 5वें लाइन में, ठीक है। 5th लाइन के बाद कहाँ जाएगा ये, 6th लाइन। 6 के बाद ये कहाँ जाएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है। 7 के बाद ये कहाँ जाएगा, 8 लाइन पे। कहाँ पे जाएगा ये, 8। और 8 पे ये कॉल किया जा रहा है, तो 8 के बाद ये जो है फिर कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे। कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे। 1 के बाद फिर ये कहाँ पे जाएगा, ये 2, ठीक, 2 पे जाएगा। 1 के बाद
सीधे हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर 8 के बाद ये सीधे कहाँ पे जाएगा, 1 पे। 1 के बाद कहाँ जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 के बाद ये कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 के बाद ये फिर ये कहाँ पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये 4 पे, ठीक है। 4 के बाद फिर ये वापस कहाँ पे आएगा, ये 8 पे आएगा। कहाँ पे जाएगा, ये 8 पे जाएगा। 8 के बाद ये जो है सीधे कहाँ चला जाएगा, ये 9 पे चला जाएगा। 8 के बाद ये सीधे कहाँ पे चला जाएगा, 9। और 9 के बाद ये क्या होगा, ये एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। तो सिंपल सा जो मैंने ये बताया है कि जब ये कोलन है, तो अब देख, पहले हम इसको देख लीजिए ये कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये पहले फर्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर सीधे ये मेन लाइन पे चला जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका मेन फंक्शन है। ये आपका क्या है, मेन फंक्शन है, ठीक है। तो और अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझा सके तो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं, ये आपका है बॉडी या ब्लॉक ऑफ सम फंक्शन। फंक्शन का नाम हमारा क्या है, सम है, ठीक है। हमारा क्या है, तो यही इसकी बॉडी है, ठीक है। ये आपका क्या है, डेफ कीवर्ड है। ये आपका क्या है, डेफ कीवर्ड। ये आपका क्या है, डेफ कीवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका क्या है, नेम ऑफ यूडीएफ। ये आपका क्या है, नेम ऑफ यूडीएफ है, ठीक है। नेम ऑफ यूडीएफ यानी फंक्शन का नाम ये है, ठीक है। और ए और बी क्या है, ए और बी आपका क्या है, पैरामीटर्स। क्या है ये, पैरामीटर्स इनसाइड, इनसाइड किसके इनसाइड है, यूडीएफ। इसके अंदर है यूडीएफ, ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी है, ठीक है। इनसाइड यूडीएफ, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए आर, इस नाम से है ए और बी, यानी कि ये पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपकी कॉलिंग है। ये आपकी क्या है, ये कॉलिंग है, ठीक है। कॉलिंग के बाद क्या है, ठीक है। और जो है, और अगर हम आपको जो है, और अगर हम इसके बारे में बता सकें तो जैसे ये टॉप लेवल का स्टेटमेंट दिया गया है ना, तो ये देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका जो है टॉप लेवल का जो है आपका स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये है ना, हम ये वाला एरो बना देते हैं क्योंकि तो ये तो आपका कमेंट है, ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन बिगिन एग्जीक्यूट, EX एग्जीक्यूट, यहाँ पे हमने लिख दिया, या एग्जीक्यूशन आप लिख दीजिए, यानी पाइथन बिगिन क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि पाइथन जो है आपका जो है प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं फ्रॉम टॉप लेवल स्टेटमेंट, ठीक है। पाइथन बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टॉप लेवल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका सेपरेट बॉडी बन गई, यहाँ से आपका ये हो गया। अगर ये ए और बी को अगर ऐड करना होता तो ये 3 लाइन हमको यहाँ पे लिखनी होती। तो अभी क्या है कि अभी हम आगे जितनी भी चीजें जो बताई जाएगी वो सब जो है इसी के अंदर आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसी पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ खाली आप लोगों को इतना खाली याद रखना है कि कोई भी यूडीएफ फंक्शन डेफ के द्वारा बनाया जाता है,
टॉप लेवल स्टेटमेंट से ऊपर होता है, जनरली वो जो है आपके मेन प्रोग्राम के ऊपर रहता है, कोलन से जो है ये फॉलोड बाई कोलन होता है, यानी फॉलोड बाई क्या है, ये जो है फंक्शन हेडर है, ये आपका क्या है, फंक्शन हेडर। हेडर का मतलब क्या होता है, जो ये बता रहा है कि हाँ यहाँ से ये हमारा फंक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि फंक्शन हेडर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन हेडर एंड विथ कोलन, एंड विथ कोलन, यानी कोई भी फंक्शन अगर होगा, अगर उसकी बॉडी बनी होगी तो उसका कोई ना कोई हेडिंग बना होगा ना कि हाँ भाई ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये सम है, ये फैक्टोरियल है, ये रेक्टेंगल है, ये एरिया है, ये जो है आपका कोई और है, तो उसका एक जो हेडिंग हेडर होना जरूरी है, जो टैप कीवर्ड से होता है, लास्ट में कोलन होता है। जैसे हम लोग इफ की बॉडी बनाते हैं, एल्स की बनाते हैं, फॉर की बनाते हैं, व्हाइल की बनाते हैं, इस तरीके का सबकी बॉडी बनती है, तो बॉडी बनाने को लोग कोलन देते हैं। ये 4 स्पेस ये इधर आ जाता है, इस एंडेंट पे आ जाता है, ठीक है, ठीक। और उसके बाद से जो भी फिर आपको अपना एंडेंट चेंज करना पड़ेगा, प्रिंट यहाँ से लिखना पड़ेगा, जैसे कि प्रिंट जो आपका लिखा जाएगा यहाँ से, यानी कि ये एक्स यहाँ से लिखा जाएगा, वाई यहाँ से लिखा जाएगा, सम यहाँ से लिखा जाएगा, प्रिंट आपका क्या से लिखा जाएगा, यहाँ से, ठीक। अब देखिए रीयूजिंग ऑफ प्रोग्राम कोड, यानी मैंने बताया था कि हम उसको चाहे तो जितनी बार भी हम, तो फिर अगर आपको सम बुलाना है तो सम में यहाँ पे क्या करना है, 10,20 दे दिए, फिर से दोबारा अगेन फंक्शन कॉल, क्या लिख देते हैं, अगेन कॉलिंग द फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शन, यानी कि फिर से ये दोबारा ये कॉल किया गया, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर हमने लिखा प्रिंट हेलो, अब ये यहाँ पे जाके प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो रहा है। तो आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार आप इसको कॉल कर सकते। फिर अगर आपको कॉल करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए सम 50,100, तो फिर से ये दोबारा कॉल हो जाएगा। तो जितनी बार चाहे उतनी बार आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आपको 2 बार कॉल करना है तो सीधे आपको वो लाइन लिखना है जिससे कि वो फंक्शन आपका कॉल हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई कंफ्यूजन अगर रह गया हो तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की ही बात होगी कि हम अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, अलग अलग किस तरीके से क्या होगा, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेपरेट बॉडी अलग बनता है। जनरली जब हम पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जितना भी फंक्शन बनाना है बना लीजिए और उसके बाद से अपना मेन स्टार्ट कर लीजिए, जहाँ पे जरूरत है उसको। बाकी आपको एग्जीक्यूशन समझना है तो ये हमने आपका 9th लाइन तक बता चुके हैं, ये 9th, ठीक है। अब 9th के बाद फिर करेंगे तो 10th के बाद फिर 1 2 3 4 के बाद फिर 10th, फिर 10th के बाद 11th के बाद 12th के बाद 1 2 3 4 फिर 12 पे जाके ये खत्म होगा। तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो से आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है स्टूडेंट। ओके, कोई डाउट होगा तो नो प्रॉब्लम, है ना।